नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं ताजमहल। क्या है रहस्य ताजमहल का? आखिर क्या छिपा है ताजमहल में, उन 22 बंद दरवाज़ों के पीछे? कुछ का कहना है कि इनके पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं। कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे आपको मिलेंगे अच्छे दिन। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल, दूसरे दरवाजे के पीछे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग तो यह तक कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर है। इसका असली नाम है तेजो महाल्य। इसे मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि इसे बनाया गया था राजा परमाद्री देव के द्वारा, जो कि 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। उसके बाद ये पास्ड आउट हुआ राजा मानसिंह को, और ताजमहल को शाहजहां ने खरीदा था उनके पोते राजा जय सिंह से। कुछ ऐसी ही थ्योरी ताजमहल के बारे में बताई जाती है कि शाहजहां ने 20,000 लेबर्स के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनाने के बाद, ताकि वो जो वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल को बनाया है वो कभी भी ऐसा सुंदर मोनूमेंट्स कभी बना ही ना पाएं। अब तक थ्योरी के अनुसार तेजो महाल्य बना था 13वीं सेंचुरी में, और शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ कटवाए थे 17वीं सेंचुरी में। तो दोस्तों, ये कैसे हो सकता है कि 450 साल बाद ऐसा हो कि शाहजहां ने अपने लेबर्स के हाथ कटवाए? क्योंकि तेजो महाल्य की जो बात है वो है 13वीं सेंचुरी की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ये दोनों चीज़ें सच हो। वीडियो में सच जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या है इतिहास ताजमहल का? इन अलग अलग थ्योरीज में कितनी सच्चाई है और क्या छिपा है ताजमहल में? आज सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। उन बंद दरवाजों के पीछे दोस्तों ताजमहल की एक्चुअली हिस्ट्री समझते हैं। पहले शाहजहां और मुमताज़ क्या थे, उनके असली नाम क्या थे, यह जानने की कोशिश करते हैं। तो शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में, और उनका असली नाम था खुर्रम खां। शाहजहां जो रॉयल नेम था उनका बाद में दिया गया था। शाहजहां, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किंग ऑफ द वर्ल्ड। उनके फादर थे जहांगीर और मदर थी जगत गोशैन। दूसरी तरफ मुमताज़ का जन्म हुआ था 1593 में। मुमताज़ का नाम भी बाद में दिया गया था। मुमताज़ का असली नाम था अर्जुमन बानू बेगम। तो खुर्रम खां और अर्जुमन की इंगेजमेंट हुई थी साल 1607 में, और फाइनली शादी हुई थी 1612 में। शाहजहां और भी बीवियां हुआ करती थी शाहजहां की, जैसे कंधारी महल, अकबराबादी महल। लेकिन कोर्ट हिस्ट्रिकल के अकॉर्डिंग ये मैरिजेस पॉलिटिकल अलाइंसेस के अकॉर्डिंग हुई थी। बहुत से हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमें बताते हैं कि शाहजहां के जो रिलेशनशिप थे उनकी और दूसरी बीवियों के साथ कहने के लिए मैरिज थी, परंतु ये पॉलिटिकल अलाइंसेस बनाए रखने के लिए शादियां करी गई थीं। एक्चुअली में शाहजहां के अंदर जो डीप अफेक्शन था, जो प्यार था, मुमताज़ के प्रति ज़्यादा था उनकी और बीवियों के कंपैरिजन में। यही रीज़न था कि उनको और दूसरी बीवियों के अकॉर्डिंग मुमताज़ को ज़्यादा फेवर दिया जाता था। जैसा कि मलिका जहां, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था मुमताज़ को। उनका जो पैलेस था, जिसे खास महल कहा जाता था, वो प्योर गोल्ड से और प्रीशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था।
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुमताज़ का काफ़ी इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो शाहजहाँ जहाँ भी जाते थे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस या डिप्लोमेटिक नेगोशिएट्स के लिए या फिर लड़ाइयों के लिए, तो मुमताज़ उनके अक्सर साथ जाया करती थी। जहाँ शाहजहाँ का एक बच्चा हुआ उनकी सारी बीवियों के साथ, वही मुमताज़ के साथ शाहजहाँ के 14 बच्चे हुए। और उन दिनों हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, तो एक दिन मुमताज़ की डेथ हो गई उनके 14 बच्चे को जन्म देते समय। ये डेथ हुई थी 17 जून 1631 में। उसके बाद शाहजहाँ दुख में डूब गए थे, वो आइसोलेट हो गए थे। जब वो आइसोलेशन से बाहर आए तो उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और उनकी कमर झुक गई थी और उनके चेहरे पर थकान दिखती थी। दोस्तों, अगर इस्लामिक थ्योरी में माना जाता है, अगर इस्लामिक थ्योरी की बात करें, मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, पर जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। इस्लामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है कि उसे स्वर्ग में जाएगी या नर्क में जाएगी। जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है। एक आत्मा की सोल कि मुमताज़ की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वह बहुत ग्रांड होनी चाहिए, ऐसा शाहजहाँ ने सोचा और उन्होंने ताजमहल बनाने का फ़ैसला लिया। ताजमहल बनाने का फ़ैसला लेने में शाहजहाँ ने चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया, जो कि लाहौर में रहा करते थे। और जो इसमें वाइट मार्बल का कॉलीग्राफी का काम हुआ है वो अब्दुल हक सिराज के द्वारा किया गया। 1000 से ज़्यादा हाथियों का प्रयोग किया जाता था बिल्डिंग्स के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वाइट मार्बल को राजस्थान से, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सैपर को श्रीलंका से, कार्नेनियल को अरेबिक से मंगाया। तो ताजमहल के अंदर इतने मटेरियल्स यूज़ हुए हैं कि दुनिया के कोने कोने से लाए गए। टोटल ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा। इसकी कंस्ट्रक्शंस और डेकोरेशन में 22,000 मजदूरों ने इस पर हर दिन काम किया। 22 सालों में दोस्तों, वैसे तो ताजमहल की कंट्रोवर्सी का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन इसमें एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी जो कि हाल में ही अभी कुछ लोगों के द्वारा कोर्ट में पटिशन फाइल की गई थी कि इसके अंदर जो 22 कमरे हैं उसका रहस्य क्या है। फिर बाद में ASI आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चीज़ की स्पष्टीकरण दिया कि उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें बनाए गए कमरे झांकने की कोशिश करें कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो नहीं हैं, ऐसी पटिशन फाइल करी गई थी, पर कोर्ट ने बाद में खारिज करी और इवेंचुअली डिसमिस कर दिया कोर्ट ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हिस्ट्री का पता करना हिस्टोरियंस का काम है, ऐसा कोर्ट ने कहा। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस फाइल्स की जानी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। तब पिटीशन डिसमिस करी गई। दोस्तों, इतने भव्य और सुंदर इमारत
जिसमें इतने स्पीशियस स्टोन्स और वाइट मार्बल का यूज़ किया गया था। इसकी नायाब कारीगरी को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटन आते हैं। अभी भी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। शाहजहां ने मुमताज की याद में इस नायाब, देखो ये नक्काशियां देख रहे हैं आप, ये संगमरमर को किस तरीके से तराशा गया है विशेष कारीगरों के द्वारा। ये देखिए आप, कितनी बारीकी से इन नक्काशियों को तराशा गया है। फूल पत्तियां बनाई गई हैं वाइट संगमरमर पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।